दरवाजा तुम खोलोगे या मैं जाऊं? अरे जाता हूँ ना। हाँ तो जाओ। आप कौन? गुड इवनिंग सर। श्रीनिवास वागले जी का घर यही है ना? हाँ जी मैं ही हूँ। आप कौन? सर मैं नीलेश दास बीआरओ गैस कंपनी से आया हूँ आपके घर का गैस का पाइपलाइन चेक करने। पाइपलाइन चेक करना है? क्यों? सर एक्चुअली इस लोकेलिटी से गैस लीकेज की बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, इसलिए हम लोग हर बिल्डिंग में जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ सर। आने दो उसे अंदर, आ जाओ। पर राधिका, हम लोगों ने गैस लीकेज के बारे में तो कोई कंप्लेंट की ही नहीं थी। काका कौन है? वो ये बीआरओ गैस कंपनी से कोई आदमी आया है। हेलो मैम। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ से कहना कि तुम लोगों के दादा दादी ना अभी तक जिंदा है, तो हर बात पे ना उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताओ उसे। अरे भाई, पर आपकी कंपनी से कोई हमें फोन तो नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। सर वो काका शायद राजू को किया होगा, सारे गैस बिल उसी के नाम से आते हैं ना। मैं एक बार कॉल करके चेक करती हूँ। हाँ हाँ, करो करो। सत्यनारायण महाराज की जय। पकड़ पकड़, अरे रुक रुक रुक, गिर जाएगा। अरे देवा, दिया गिर गया। हम कहीं अपशगुन ना हो जाए। अरे रेनू, ऐसा कुछ नहीं होता है। तनय लगा नहीं ना बेटा, पूछो। क्या ये कोई साइन है? उठा नहीं रहा है राजू। 2 मिनट की बात है मैडम। एक्चुअली गैस लीकेज की बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, तो मुझे आज ही इंस्पेक्शन करके आज ही रिपोर्ट सबमिट करना है। अरे राजू को फोन करने की क्या जरूरत है? आओ आओ अंदर आओ, तुम आओ अंदर। हाँ भाई, गैस लीकेज के मामले में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने अंकल, बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह के गए हैं। नजर हटी और दुर्घटना कटी। नहीं नहीं, आई आई। आपके घर का गैस बर्नर ऑन है क्या? गैस की बदबू यहां तक आ रही है। नहीं, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही है।
नहीं आ रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं मैडम, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सर, ये देखिए, अरे बाप रे, ये देखिए, ये देखिए, ये मशीन बता रहा है कि आपके घर में एलपीजी गैस के ट्रेसेस हैं। अच्छा, शायद आप लोगों को सूंघने से पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारा तो रोज का काम है ना। किचन कहाँ है? कहाँ है किचन? ये किचन कहाँ है, यहाँ है किचन। अरे अरे बाप रे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे राधिका, संभालिए। कब से हो रहा है ये? पता नहीं, पहले तो नहीं था ये। नसीब वाले हैं आप कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, वरना आपको पता है बहुत बड़ी आग लग सकती है। हाँ देखिए ना, अनहोनी टल गई। अच्छा वो आप आ गए। मैं अपने दोस्तों को अभी बुला लेता हूँ, तुरंत काम हो जाएगा, अभी काम हो जाएगा। एक मिनट काकू, दोस्तों को क्यों बुलाना है? मैम, ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, बड़ा काम है, इसलिए उनको बुलाना पड़ेगा। हाँ बुलाइए बुलाइए। जी, मैं अभी उनको बुला लेता हूँ, लेकिन माँ जी आप प्लीज अंदर चले जाइए, क्योंकि ऐसी हवा में सांस लेना बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है। तो प्लीज आप लोग अंदर चले जाइए प्लीज। अच्छा चलो चलो अंदर चलो। चलो। मैम प्लीज आप भी। सुनो, बुड्ढा बुड्ढी घर पे अकेले नहीं है, उनके साथ एक औरत भी है। तुम लोग जल्दी यहाँ जाओ। हेलो, कौन हो तुम लोग? वो कौन से फ्लैट में जा रहे हो? वो क्या? हेलो, हाँ मंगत, तुम अपनी जगह पे क्यों नहीं हो? साहब आप पानी की टंकी के पास जल्दी आ जाइए साहब। मुझे पानी की प्यास नहीं लगी है, समझे तुम? साहब आपको पानी नहीं पिला रहा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है साहब। व्हाट? क्या हुआ? आता हूँ। माय गॉड। हेलो, तो माय गॉड, ये मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है? मंगत, क्या हुआ मंगत? सर आपने बोला था रूल के हिसाब से ठीक 7:30 बजे पानी की मोटर चालू कर देना। हाँ तो मुझे लगा मुझे नींद आ जाएगी, तो मैंने 6 बजे ही मोटर चालू कर दी सर। तो 1.5 घंटे मोटर चलती रही और फिर जल गई सर। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अब पानी नहीं चढ़ेगा सर। ओह माय गॉड, अब मेरी प्यारी स्वामी दर्शन हाइट सोसाइटी की जनता प्यासी रह जाएगी। यू आर फायर्ड। ओके सर, मेरे आधे दिन की सैलरी इस QR कोड पे भेज दो सर। तो जो गेट आउट रंगत, मंगत, गेट आउट। 1 मिनट, वापस आओ। तुम्हारा कोर्ट मार्शल अभी तक बाकी है, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। हाँ। गेट आउट। ओह माय गॉड, जब तक तिवारी वापस नहीं आ जाता, मेरी प्यारी स्वामी दर्शन हाइट सोसाइटी की रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। आप संभाल लेंगे सर। गेट आउट।
अरे विद्या के इतने मिस्ड कॉल? काकू आप बैठिए बैठिए आप। राजू हेलो। हाँ विद्या, क्या हुआ? राजू वो कोई गैस सर्विसिंग वाला आया है चेक करने। कह रहा था सोसाइटी में किसी ने गैस लीकेज की कंप्लेंट की है इसलिए। तुमने की थी क्या कंप्लेंट, या फिर तुम्हें गैस कंपनी से कोई कॉल आया था उनके आने से पहले? एक मिनट, गैस लीकेज की कोई कंप्लेंट थी क्या? विद्या स्टॉप। हाँ विद्या, गैस लीकेज की तो कोई कंप्लेंट नहीं की है। एक काम करो ना, वो जो आदमी आया उसका आईडी चेक करो। नाम क्या बताया? उसका नाम उसका नीलेश, हाँ नीलेश दास। नीलेश दास नाम। नीलेश? नीलेश नाम नहीं है जो हमारे घर पे आता है गैस का काम करने के लिए, उसका। हाँ विद्या एक मिनट, तुम रखो, मैं गैस एजेंसी में फोन करके पता करती हूँ कि किसी को भेजा है क्या। हाँ हाँ क्या हुआ बेटा? उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है, और जो हमेशा चेक करने आता है उसका नाम नीलेश दास नहीं है। हाँ, और मैंने उसे अंदर आने दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या करें? काकू रिलैक्स। फोन कर रहा है ना राजू अभी? हेलो। बीआरओ गैस सर्विस में आपका स्वागत है। मैं साक्षी शर्मा आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैम, एक इमरजेंसी है, आप बताइए मुझे कि क्या आपका नाम बता सकते हैं सर आप? राजेश वागले। नमस्ते मिस्टर राजेश वागले जी। हाँ नमस्कार। क्या आप हमारी कंपनी के उपभोक्ता हैं? इसीलिए फोन किया ना आपको। देखिए मैं ये पूछना यही नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है? जी हाँ जी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। आप मुझे बताइए। क्या आप आपकी बर्थ डेट बता सकते हैं? क्यों विश करेंगे आप मुझे? मैम मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपने किसी टेक्नीशियन को हमारे घर भेजा है गैस रिपेयर करने के लिए? जस्ट अ मिनट सर। मुझे गैस पे रखेगी कहीं? नहीं सर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल से कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है, और हम बिना कोई कंप्लेंट रजिस्टर किए कोई भी टेक्नीशियन को घर नहीं भेजते हैं। ओके सर, अगर आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करवाना हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 234। ओके, थैंक यू। क्या? नमस्ते मैम। आप लोग? अरे मैडम ये मेरे साथ है, इन्हें आने दीजिए। ये मेरे साथ है। अभी घर के ओनर घर में नहीं है, आप लोग फिर कभी आइए। हाँ अरे आंटी जी, मैंने बताया था ना, ये गैस लीकेज का मामला है, यहाँ पर सेफ नहीं है। हाँ बोला था। वो जो भी है राजेश जी, जब आएंगे तब आप आइए। अभी आप निकलिए अभी। अरे मैडम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम गैस एजेंसी से हैं। देखिए ये हमारा आईडी कार्ड है। हाँ मैडम हमारी शक्ल पे मत जाइए, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। हाँ हाँ, बहुत शरीफ लोग हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मिनट, आप लोग यही रुकिए, मैं फोन करके कंफर्म करती हूँ। जी बंद कर।
साला फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम्हारा फोन है? हाँ। किसी राजू का फोन है। हाँ वो मनोज को मतलब मनोज का आया नहीं। मेरा बंद कर दिया। घबराइए मत, सिर्फ 15 मिनट का काम है। काम खत्म होते ही हम यहां से चुपचाप चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? हाँ। ओह माय गॉड, ये हमको बोलना पड़ेगा कि राजमा चावल ना बनाए। राजेश भाई, हेलो। रखो भाई, गैस की कोई प्रॉब्लम है? ओह माय गॉड, आपको कैसे पता कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है? अरे आपकी नहीं, सोसाइटी में गैस की कोई प्रॉब्लम है क्या, ये पूछ रहा हूँ। आपने किसी को गैस की सर्विसिंग के लिए बुलाया है, किसी मैकेनिक को? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। राजेश भाई, बात क्या है, क्या हुआ? अच्छा, आप वही है ना? मतलब मोबाइल अपने पास ही रखिए, मैं आपको फोन करता हूँ। ओके ओके। उन्होंने नहीं बुलाया किसी को। अरे बाबा। अच्छा, मुझे लगता है शशांक से कहते कि हम निकल रहे हैं। चलो। अबे तू तो बहुत चौड़ा होके बोल रहा था कि बुड्ढा बुड्ढी घर पे अकेले होंगे, तो ये कहाँ से आ गई? अब एक खबर तो यही थी कि बुड्ढा बुड्ढी घर पे अकेले हैं, लेकिन मुझे क्या पता कि ये प्रेग्नेंट औरत घर पे टपक पड़ेगी। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 20 मिनट में अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल लेंगे। सही है भाई। चल चल, तू इधर जा, तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। एक मिनट, ये गैस का काम है ना? पाइपलाइन किचन में, ये अब बेडरूम में कहाँ जा रहे हैं? अरे मैडम, गैस लीकेज का मामला है, घर का कोना कोना चेक करना होगा। क्यों भाइयों? अरे आंटी जी, मैंने बोला था ना, गैस लीकेज का मामला है, कुछ भी सेफ नहीं है, जाने दीजिए इसे। चलिए जाने दो। चाहिए मम्मी को। हाँ मम्मी बोल। मंगेश, कहाँ है तू? क्या?
कहाँ है तू? मम्मी सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोल। मंगेश, मैं जोर से बात नहीं कर सकती, पता कहाँ है तू? मैं अंधेरी में हूँ। अच्छा सुन, जल्द से जल्द घर आ जा। क्यों, क्या हुआ? मनोज ने फिर से कुछ लफड़ा किया क्या? बहस मत कर, जल्दी घर आ जा। हाँ 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 ठीक है, आता हूँ मैं। मैं जोर से बात। पापा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह विद्या का उत्तर फोन बिजी आ नहीं रहा है। दे रही है। दादी का भी फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। और हमेशा की तरह दादी फोन चार्ज करना भूल गई होगी। डैडी एक काम करो, आप दादा दादी का पता लगाओ। अब ऐसे स्ट्रेस में गाड़ी मत चलाइए, मैं चलाती हूँ। हाँ? रुको। साइड में। अंदर कुछ नहीं मिला। भाई साहब, हमें प्लीज जाने दीजिए ना, ये दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं, प्लीज। देखो, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने जैसा कहा वैसा किया तो। कहा ना, हमारे पास पैसे ऐसे कुछ नहीं है, जो भी है सब आपके सामने है। तुम ज्यादा होशियारी मत करो, हमें सब मालूम है। इस घर में बहुत माल छिपा रखा है तुम सबने। हम सच कह रहे हैं, ये दोनों बेचारे बूढ़े रिटायर्ड हैं, क्या हो सकता है हमारे पास? बस 2 जोड़ी कपड़े और ये सबसे पहले ये पहने हुए गहने निकालो इसे। मंगलसूत्र। हाँ निकालो इसे। और फिर देखते हैं कि घर में कहां कहां क्या क्या छुपा कर रखा है। विद्या सुनो ना, एक काम था, हम 2 दिन घर पे नहीं रहेंगे, ये प्लीज संभाल के रख दोगे? हाँ, ये हो जाने दो, मैं रखती हूँ किचन में। किचन में? हाँ, इसमें आलू प्याज नहीं है। गहने मेरे और सखी के पूरे गहने। बाप रे, गहने तुम इधर क्यों रख रही हो? घर में बैंक लॉकर में रख दो ना। माँ मना करती है ना, बोलती है कि जब गहने पहने होंगे तो क्या बैंक भागोगी, इसलिए घर पे ही रख रही हूँ। माँ की अलमारी में रख दो ना। मैं उन्हीं को बोलती हूँ रखने। हाँ, थैंक यू बोलती हो रोनी। अंदर है। हाँ? कहना पैसा सब अंदर है। चलो। चलो। तो मुझे ले। मैं विद्या को वीडियो कॉल करती हूँ। हाँ? पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ? राज, हाँ? विद्या का फोन भी स्विच ऑफ है। सबका फोन स्विच ऑफ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट। यस राजेश भाई। डकू भाई, एक अर्जेंट काम था, जरा हेल्प चाहिए थी आपकी। बोलिए ना राजेश भाई। घर पे किसी का फोन नहीं लग रहा, इन द सेंस मतलब पापा के घर पे जरा एक अर्जेंट काम था, तो क्या आप जरा घर जा सकते हैं पापा के? हाँ, मैं अभी पट्टर को भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और ये ट्रैफिक का क्या करें?
कैश और ज्वेलरी कहाँ रखे हैं? यहाँ एक मिनट मेरे पास कैश है। ये ले लो आपको गहने चाहिए ना, ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी लीजिए प्लीज। कपबोर्ड में क्या है? एक मिनट, इसमें कुछ नहीं है। खोलो इसे। खोलो। ये लॉक्ड है। मैं क्या शक्ल छेड़ा दिखाई देता हूँ? मैं सच कह रही हूँ, ये लॉक्ड है। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी कहाँ है इसकी? आंटी के पास है? आंटी के पास है? हे आंटी, अभी चुपचाप जाके दरवाजा खोल, और कोई भी हरकत की ना तो ये चाकू तेरी बहू के पेट में घुसेड़ दूंगा, समझी? नहीं ऐसा मत करना, मैं खोलती हूँ। अगर तू चाहती है ऐसा नहीं हो तो चुपचाप जाके बात कर, कोई हरकत मत करना, समझी? ए, तू अंकल को लेके उधर जा, तू इधर खड़ा हो। तो बहुत टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में, ठीक है ना सब? हाँ, सब ठीक है। नहीं, वो आपका फोन नहीं लग रहा था ना, वो राजेश भाई बेचारे कब से ट्राई कर रहे थे। अच्छा हाँ, वो हमारी बिल्डिंग में ना बीच में वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए नहीं फोन लग रहा था। बरोबर, आपकी बात एकदम बरोबर। अगली मीटिंग में मैं ये प्रस्ताव रखने वाला कि अपनी बिल्डिंग में नेटवर्क का टावर लगाना चाहिए। हाँ, करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ बरोबर है। फिर कुछ चाहिए क्या? हाँ नहीं, अरे वो गैस वाले आए थे ना आपके घर में, वो है कि गए? वो तो कब के गए, बहुत देर हो गई। अच्छा तो विद्या अंदर ही है ना? विद्या अभी हाँ अंदर है। अच्छा हाँ काका। अच्छा बेटा, हम दोनों की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ। इसलिए बस सोने ही जा रहे थे। हाँ। अरे तो पहले बता देना, मैं ज्योति के हाथों काढ़ा या ऐसा कुछ बना के भिजवा देता था। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने इनको दवाई दे दी है, मैंने भी ले ली है, बस सोने जा रहे थे कि तुम आ गए। काका कौन है? बेटा हर्षद है, हर्षद। बेटा तुम घर जाओ। हाँ जाओ।
घर जाओ, सब ठीक है, हम सोने जा रहे हैं। कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ, अभी क्या राजेश भाई नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में हम लोग काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बेटा मैं फोन कर दूंगा। अच्छा ठीक है, सब ठीक है ना? हाँ बेटा जा जा। काका काकू चलिए अब सो जाइए। बंद करो। ओके। गया। हाँ बैठ जा। अब क्या करें? चलो बैठो। देख, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, बता दे चाबी कहाँ है, वरना समझ गई ना? किशोरी, एक बार तू बोलना शुरू करती है ना तो बंद ही नहीं होती। अरे मुझे काम है, रख दे फोन। काकू ये बंदूक के गहने इसे संभाल के रखिए। अच्छा हाँ, मैं स्टील के कपाट में रखती हूँ। हाँ एकदम सेफ, ठीक है ना? तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। चुप! अभी बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। बता चाबी कहाँ है? अरे कहाँ है कपड़ की चाबी? भाई बहुत हुल दे दिया इन लोगों को, इनके हाथ पैर तोड़ दूं क्या? तब जाके इनको समझ में आएगा। भाई हमें माफ कर दो, हमें सच में पता नहीं चाबी कहाँ है। ये देख पट्टर, ये गैस एजेंसी वाले, ये देख, ये पहले ये एक आदमी अंदर आया और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये दो लोग और आए। पर इन तीनों के बाहर निकलने की कोई फुटेज ही नहीं है। ये तो एक काम करना, राजेश भाई को फोन लगा ना, बता ना उनको। राजेश भाई, चलो चलो हट चलो। दक्कू भाई हाँ दक्कू भाई, हर्षद भाई गए थे ना? हाँ राजेश भाई, मैं गया था ऊपर। हाँ काका काकी ने बोला कि सब कुछ ठीक है। वो जो गैस रिपेयरिंग करने के लिए जो लोग आए थे ना, वो लोग गैस रिपेयरिंग करके चले गए। सब कुछ ठीक है तो फिर फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहे हैं उनके? राजेश भाई देखो, थोड़ा डाउट हमें भी हुआ तो हम लोग यहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 लोग अंदर आए पर अब तक वो बिल्डिंग से बाहर गए नहीं है। यानी हो ना हो वो श्रीनिवास काका के घर में ही है। अच्छा, उन लोगों ने मम्मी पापा और विद्या का फोन स्विच ऑफ किया है और उन तीनों को बंदी बना लिया है। मैं कह रहा था मम्मी पापा को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था हमें। राजेश भाई हाँ आप थोड़ा संयम से काम लो, हम यहाँ कुछ करते हैं। हाँ राजेश भाई टेंशन मत लो, हम लोग हैं इधर। सुनिए दक्कू भाई, हर्षद भाई, ध्यान से सुनिए। मेरे परिवार की जिंदगी का सवाल है। हाँ जो कुछ करना है सोच समझ के करना है। ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ वैसा कीजिए। हाँ बोलिए राजेश भाई। बोलिए। ओके राजेश भाई। ओके बाय। अभी तुम में से किसी को नहीं पता तो किसको पता चाबी कहाँ है? राधिका बता दो ना, चाबी कहाँ रखी है, जल्दी बता दो। चाबी? कौन सी चाबी? स्टील की अलमारी की चाबी।
किस चाबी की बात कर रहे हैं आप? ये सही है, ये सब कौन है? हमारे घर में क्यों है ये लोग? भगवान, अब्बा कौन है ये लोग? ए आंटी, तेरे को अपना आदमी और अपनी बहू की बिल्कुल भी जान की परवाह नहीं है क्या? हाँ? एक बार भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए ना। ये ना अल्जाइमर की मरीज है, मतलब ये भूलती है थोड़ा बीच बीच में, कभी कभी हम घर वालों को भी भूल जाती है। ये नाटक नहीं कर रही है। मुझे प्लीज इनको दवाई देने दीजिए, प्लीज 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 दवाई देने दीजिए ना। वाह रे बुड्ढी, इस उम्र में भी कमाल की एक्टिंग कर लेती तू। हाँ, लेकिन ये अपन का रोज का काम है, समझी? ये भूल जाने की नौटंकी जो कर रही है ना तू, ऐसी नौटंकी हम लोग ने बहुत देखी है। बता चाबी कहाँ है? दया करो भाई, प्लीज। दया पाया है। अब तक दया ही करे थे बुढ़ऊ, तू क्या? कौन है ये लोग? अब कौन सी चाबी की बात कर रहे हैं? नहीं पता। बंद करो ना ये सब कुछ, बंद करो। अरे हट जाओ यार। सही। हाँ। कॉलेज के असाइनमेंट के लिए तुम्हारे पास शूटिंग इक्विपमेंट था, वो कहाँ पे? वो घर पे ही है। वो घर पे मतलब हमारे घर पे? हाँ, मेरे रूम में ही है, वो ब्लू बैग में। चाबी तो डकू भाई के पास एक्स्ट्रा चाबी है बंदूक? हाँ है ना। दीदी, मेन रोड पे बहुत ट्रैफिक है, आप एक काम करो सर्विस रोड से ले लो। हाँ हाँ हाँ। अभी जल्दी से बता दो चाबी कहाँ है, वरना ये बुड्ढे का खेल खल्लास। नहीं, एक मिनट काकू, चाबी कहाँ है बताइए ना प्लीज, याद करने की कोशिश करिए ना। चाबी कहाँ है? चाबी पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के पास उस कबर्ड की चाबी है। हमें कोई और दूसरा रास्ता आजमाना पड़ेगा। तो एक काम कर, तो इन लोगों को संभाल, तू मेरे साथ चल, सामान उठा। हाँ राजेश भाई। देखो भाई, मैंने इंस्पेक्टर रानड़े को फोन कर दिया है, वो एक पुलिस की टीम को लेकर वहाँ बिल्डिंग में पहुंच रहे हैं। हाँ, राजेश भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं आर्पेंटर यही है। हाँ, हम लोग हैं इधर। अच्छा सुनिए, इंस्पेक्टर रानड़े को मैंने बता दिया है कि घर में 2-3 अजनबी घुसे हुए हैं। ओके, इस बात का देखो भाई ध्यान रखना है कि उन लोगों के पास हथियार होने के चांसेस हैं, कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना है। ओके, उन लोगों को जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस सोसाइटी में आ चुकी है। जी जी, ओके राजेश भाई, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। ओके, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके ओके, बाय बाय, ठीक है। बंधु, हाँ? तुम्हारे गहने लॉकर में रख दिए ना? गहने मैंने विद्या को दिए थे, माँ की अलमारी में रखने के लिए। राज, कौन? क्या हो रहा है अंदर? कैसी आवाज है ये? हमारे बेडरूम में कौन क्या कर रहा है? देखना है? हाँ, हाँ। अंदर क्या हो रहा है? हाँ, हाँ। चलो, हाँ? आगे बढ़ो, चलो आगे, चलो आगे, अंदर चलो। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या? अरे मेरे कपाट फाड़ गए। आवाज बंद कर, आवाज बंद कर, चलो।
यार ये इंस्पेक्टर कहाँ रह गए यार? ये दक्कू, वो इंस्पेक्टर साहब को तो फोन करने वाला था, वो अपनी टीम के साथ आने वाले थे, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? पंटर मेरी भी उनसे बात हुई, वो लोग किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। और वैसे भी अच्छा ही है ना, राजेश भाई ने हमें बोला है ना कि उन लोगों को यही लगना चाहिए कि वो लोग जीत रहे हैं। अरे लेकिन राजेश भाई किधर रह गए? हाँ हर्षद भाई, राजू, दादा 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 एक मिनट, ये वक्त जज्बातों से नहीं शांति से काम लेने का है, ओके? वो ब्लू बैग लाया, ये देख, ये लेकिन राजेश भाई, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या प्लान क्या है आपका? हाँ सो गए। सुनो, मुझे ऐसा लगता है वो जो आदमी गेट पे आए थे ना, अब तक तो पूरे सोसाइटी को शक हो गया होगा हम पे। अरे हम लोग यहाँ से तो किसी भी तरह निकल जाएंगे, पर हमें इन लोगों से खतरा है। बोले तो तू पागल है क्या? हम चोर हैं, खूनी नहीं। भाई साहब देखिए, आपको जो जो चाहिए था हमने सब कुछ दे दिया आपको, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, प्लीज। देखो, हमारे साथ कुछ करोगे तुम्हें लोग फंसोगे ना बेटा। फंस तो हम वैसे ही गए हैं, लेकिन अब यहां से कैसे निकलेंगे? आपको कोई कुछ नहीं करेगा, हम ये बताएंगे कि आप हमारे गेस्ट हैं। ये सही आइडिया है। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। चल छोड़ो। तुम लोग अपने गेस्ट को नीचे तक छोड़ने नहीं जाते क्या? हाँ? यही है वागले परिवार के संस्कार? अरे उसे छोड़ो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, छोड़ो उसे। अरे यार ये बुड्ढे को पकड़ और अंदर रूम में डाल, गेट लॉक कर, बांध दे इसको। अरे नहीं, उनकी तबीयत के बारे में तो सोचो, प्लीज ऐसा मत करो। तू अपनी तबीयत के बारे में सोच, समझे? हमें बाहर छोड़ के आ। चल चलो, चल आराम से। ओके, एक मिनट, जरा कैमरा ऑन कर दो। हाँ, कैमरा ऑन हो गया, सब दिख रहा है? दिख रहा है। क्लियर है? ओके, ये हेडफोन्स है, साउंड चेक करते हैं, एक मिनट। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। देखो भाई, हाँ माइक क्लियर है। क्लियर है? ओके, मैं अभी ये माइक और कैमरा पहनकर अंदर जाता हूँ। हाँ, इससे पता चलेगा आपको कि अंदर कितने लोग हैं और उनके पास कोई हथियार है या नहीं है। ठीक है दादा, वो डिलीवरी का बॉक्स है। मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। आ जाओ, चलो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पापा का आशीर्वाद आपके साथ है। बचाना बिल। दादा एक काम करो, तुम सीढ़ियों के पास छुपाओ, दरवाजा खुलने के बाद मैं अंदर जाऊंगा, उसके बाद में तुम अंदर आना। जाओ। ठीक है। हाँ, पुलिस आने वाले जूनियर वागले विद्या और दोनों सीनियर वागले, इसकी जिम्मेदारी हमारी, उनकी जान खतरे में। तुम जाओ। हाँ, जाओ। मैं हूँ यहाँ पे।
पहुंचो जल्दी। आओ। कौन है? मैडम मैं सिक्योरिटी अतुल, आपके नाम का पार्सल है। हाँ, एक मिनट। जी मैडम पार्सल आया आपका। हाँ, मुझे दीजिए पार्सल। नहीं, आप मत उठाइए। आप इस हालत पे उठाइए मत। मैं अंदर रख देता हूँ, अंदर रख देता हूँ। हाँ ठीक है, रखिए आप अंदर। रख दीजिए वहां पे। राजेश भाई शेर के मुंह में पहुंच गए। अरे ये तो परम पूज्य बन्ना भाभी के हस्बैंड होने का पुण्य प्रताप है, सच में। प्लीज प्लीज अभी नहीं, हाँ तको भाई प्लीज। राज अंदर गए, पुलिस आने तक संभाल ले बस। यस सॉरी। एक साइन चाहिए आपकी मैडम इनवॉइस पे। पेन तो है नहीं मेरे पास। पेन होगा मैडम? हाँ, पेन लाती हूँ मैं। पीछे ना पीछे ना हाथ ऊपर कर, बड़ा मार डालो मार को। अरे इसके हाथ में तो चाकू है। ओह माय गॉड, ये इंस्पेक्टर साहब अब तक आए क्यों नहीं? हर्षद! आ गए, पुलिस वाला आ गया। अरे ये लोग आए हैं, तुम्हारे को लगा पुलिस वाले आए। सब ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ काट डालूंगा। वनवीन, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। समझ प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। ये साले के हाथ पैर बांध और इसका मुंह बंद कर और इसको लेके चलते हैं यहाँ से। पकड़ इसको। मेरी बात सुनिए। आप इन्हें छोड़ दो, ये प्रेग्नेंट है। आप इन्हें ले जाओगे तो फंस सकते हो। आप मुझे ले चलिए। तू क्या हमारा बॉस है जो हम तेरी बात मानेंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए। क्या यहाँ से निकलने का ना एक रास्ता मुझे पता है। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ना, मैं बिल्कुल सुरक्षित रास्ते से बाहर ले जाऊंगा तीनों को। सच कह रहा हूँ। क्या है ना, ये जो लेडी है ना, इनका पति पुलिस में है। हाँ। अगर इन्हें आप लेकर जाओगे तो खामखा पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी। उससे अच्छा आप मुझे ले जाइए। मैं तो एक मामूली सिक्योरिटी वाला, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है।
अब मेरे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप है ना इनको छोड़ दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको बाहर ले जाऊंगा चुपके से सारे रास्ते में। भाई ये बुड्ढा और बुड्ढी को भी साथ में लेके चले गया? नहीं 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 नहीं, इनको मत ले जाइए, खास करके माता जी को, इन्हें भूलने की बीमारी है। अब हाँ, आप इन्हें बाहर ले जाओगे, कहीं इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ बात तो सही है, इसने पहले भी ऐसा नाटक किया था, है ना मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए, आप मुझे ले जाइए, मुझे ले चलिए, चलिए मैं आने के लिए तैयार हूँ। तेरे को क्या मांगता है? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000। क्या? 5,000? राजेश भाई मेरे साथ रह रहे के स्मार्ट तो हो गए। 5,000 और वो भी इधर से नीचे लेके जाने का? एक मिनट धीरे बोलिए ना, कमाल कर रहे हैं आप। सबके सामने क्या चिल्ला रहे हैं आप? ईमानदार सिक्योरिटी ऑफिसर की इमेज है मेरी। क्या है ना, यहाँ के जो सेक्रेटरी है ना, मुझे बहुत कम पगार देते हैं और दिवाली का बख्शिश भी नहीं देते हैं, वो खुद ही खा जाते हैं। तो इसीलिए आप देखिए, आप मेरा भला करो, ऊपर वाला 100% आपका भला करेगा। अरे 5,000 रुपए तो मांग रहा हूँ, उसके बदले में आपको यहाँ से चुपके से बाहर निकलवाऊंगा एकदम सेफली। उसके बदले में 5,000 रुपए तो एकदम मामूली रकम है। इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? तू हमको यहाँ से लिफ्ट से नीचे लेके जाएगा। ओ राजेश भाई, पुलिस अभी तक आई नहीं है। नहीं नीचे नहीं, हम ऊपर जाएंगे। अबे ऊपर क्यों? ऊपर क्यों? ऊपर ही जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, ऊपर दूसरी लिफ्ट है, उस लिफ्ट से हम बिल्डिंग के पीछे ऐसे लैंड होंगे और नीचे जब लिफ्ट खोलेगी तब वहां से आप ऐसे दौड़ के सीधे जा सकते हो। वहां से पाइपलाइन है, वहां से आप जा सकते हो। ऊपर नहीं, मतलब नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे। हाँ प्लीज मेरी बात मानिए, हमारे पास वक्त कम है। चलो ठीक है ना? सामान उठाओ और निकलते हैं यहाँ से। चल। एक्सक्यूज मी, ऐसी कोई लिफ्ट तो हमारी सोसाइटी में है ही नहीं। छाला, पुलिस आई नहीं है इसलिए राजेश भाई उनको उलझा रहे। दक्कू अंकल, आप इंस्पेक्टर आनंद से पूछिए ना, वो कब तक आएंगे। एक मिनट। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनू दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट। गाना बंद कर। ओ इंस्पेक्टर साहब, वो आपने राजेश भाई से बात की थी ना? हाँ, आप आए क्यों नहीं अभी तक? कितना टाइम है अभी आपको? देखिए थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं। सिचुएशन कंट्रोल में है ना? सिचुएशन अभी तक तो कंट्रोल में है, लेकिन कब तक कंट्रोल कर पाएंगे ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्या हो रहा है वहां पे? वो राजेश भाई ने फोन निकाल, तेरा फोन निकाल। अरे ये मैडम क्यों चाहिए? इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं हम? अरे इनकी तब प्लीज मेरी जान निकल गई। तुम लोग कैसे? मम्मी पापा? मनोज, राजू अकेले गुंडों के साथ चला गया। मालूम है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, राजू को कुछ नहीं होगा। राजेश भाई, पुलिस को आने में अभी टाइम है, तो अभी जो भी करना है ना सब आप ही तो करना है, समझे ना? कैसे भी करके उनको बातों में उलझाइए रहे और उनका वक्त बर्बाद कीजिए। अबे ये क्या कर रहा है? सीधा खड़ा रहे तू। सर। अबे ये क्या किया तूने? हाँ? वो ये नया ड्रेस है ना, तो जब खुजली हो रही थी, तो पीठ में खुजली हो रही थी, इसके लिए मैंने खुजाया। तो ये देखो ना, ये बटन अपने आप ऐसे दब गया। अबे बेवकूफ आदमी, ये सारे बटन दबा दिए। अब ये लिफ्ट हर माले पे रुकेगी।
टाइम खराब कर दिया। इस ट्रैफिक में तो टाइम पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, लेफ्ट की गली से ले लो, शॉर्टकट है। हमारा टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, समझे? कोई नहीं। एक बार टेरेस पे पहुंच गए तो इन्हें मेरी झूठ का पता चल जाएगा कि कोई दूसरी लिफ्ट नहीं है। कुछ भी करके इन्हें लिफ्ट में फंसाना होगा। इतनी पुरानी लिफ्ट है ना कि पूछिए मत। हमारे जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी है आदरणीय दक्षिण जोशीपुरा साहब, उनसे कितनी बार कहा है कि साहब जरा लिफ्ट पे थोड़ा खर्चा कीजिए, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। ये राजेश भाई क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी सोवियत हाइट सोसाइटी की लिफ्ट बिल्कुल परम पूज्य वरना भाभी की तरह है, एकदम परफेक्ट। तक्कू भाई, तो क्या है ना, लिफ्ट अगर कहीं रुक गई ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर लिफ्ट कहीं रुक गई तो अंदर जो लोग हैं ना वो फंस जाते हैं। और ज्यादातर 12 और 13 माले के बीच में जो है ना वो लिफ्ट फंस जाती है। वहां पे पता नहीं कुछ है इशू, तो 12 और 13 माले पे ना वो लिफ्ट ऐसे फंस जाती है। आई ऑब्जेक्ट। मेरी निगरानी में ये लिफ्ट आज तक किसी भी माले पे नहीं रुकी है। रुकी है बे, मेरा क्लाइंट कितनी बार रुका हुआ है, अटक जाता है। हैं? चुप कर तू। अरे मैं बोल रहा हूँ रुकी है, तू समझता क्यों नहीं है तू? दक्कू अंकल, समझने की कोशिश कीजिए, शायद डैडी हमसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। वो लिफ्ट बंद करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। क्या हो रहा है? मम्मी ठीक तो है? सब ठीक है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। हाँ, उधर खड़ा रहे शांति से, चुपचाप। कभी भी बंद हो सकती है लिफ्ट। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। इतनी पुरानी है ना, मुझे तो लगता है ये पिछले सदी की लिफ्ट है। ये देखिए रुक गई। देखो, मैं कह रहा था ना कि लिफ्ट रुक सकती है। बेकार लिफ्ट है ये। भाई लोग, ये शाणे पे मेरे को सॉलिड डाउट हो रहा है। ये अपने साथ कोई तो गेम खेल रहा है। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। मैंने सिर्फ बोला कि ये लिफ्ट बहुत पुरानी है, कभी भी बंद पड़ सकती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलवाता हूँ। अरे तो कुछ नहीं करेगा। जो भी करना है मैं करूंगा। चाकू लगा इसकी गर्दन पे। अभी तू ज्यादा हिल मत, क्योंकि तू टेरेस नहीं सीधा ऊपर जाएगा, समझा? जब तूने लिफ्ट के सारे बटन दबाए थे ना, तभी मुझे तुझ पे शक हो गया था। और जब मैंने तेरे शर्ट के सारे बटन देखे ना, तब मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि तेरा ये वाला बटन देखा ना, तब मैंने कहा हाँ। हेलो। कैसे हैं सब? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे खबरी पे हमारे आदमी ने चाकू लगा रखा है। चुपचाप लिफ्ट चालू करो और हमें यहां से जाने दो, वरना मेरा आदमी इसकी गर्दन पर छुरी चला देगा। नहीं। और इस बार मुझे कोई चालाकी नहीं चाहिए। लिफ्ट चालू करो।
ये धक्कू धक्कू देख क्या रहा है? चल जल्दी से फटाफट लिफ्ट चालू करते चल 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 चल। अभी हम लोग नीचे आ रहे हैं और हमें यहां से चुपचाप जाने देना। कोई भी बीच में आया तो इसकी गर्दन पर छुरी चला देंगे, समझे? चल चल। रुको रुको। डैडी थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। मिस्टर बागले, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको। देरी के लिए माफी चाहता हूं। आपकी मदद के बिना आज हम इस गिरोह को नहीं पकड़ पाते। आज अगर आपने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो। इंस्पेक्टर, जब माँ बाप की जिंदगी का सवाल होता है तो हर इंसान बहादुर बन ही जाता है, आग में कूद ही जाता है। और इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं था, साई दर्शन का पूरा परिवार था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर राजेश वागले, थैंक यू। ए चलो लेके चलो इन्हें, गाड़ी में डाल दो, चलो चलो। ठीक है ना? वाह वाह राजेश भाई वाह, आज आपने साबित कर ही दिया कि आप सचमुच परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति हैं। वन्ना भाभी धन्य हुआ। दक्कू भाई, माहौल तो देखिए क्या है। क्षमा क्षमा वन्ना भाभी क्षमा। मम्मी पापा और विद्या ठीक हो? हाँ, चलो 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 चलो। वैसे राजू, कल तक मुझे ऐसा लगता था कि वागले खानदान में मैं अकेला मर्द हूं। ओहो, जो डेयरिंग बाज है। लेकिन कल तूने साबित कर दिया कि तू भी मनोज वागले का खून है। बेटा किसका है? मैं भी आपका बेटा हूं। नहीं, राधिका वागले का खून है। राधिका वागले का ही खून है। नो 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 नो, ये तो परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पुण्य प्रताप है जो राजेश भाई ये कार्य कर पाए। इनका खून है। अरे वो कहते हैं ना, हर एक कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, वैसे ही किसी डेयरिंग बाज मर्द के पीछे उसके परिवार का हाथ होता है, पूरा परिवार। वाह वाह क्या वाह। बात है, क्या बात। वैसे कल एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे बताइए ना, मैंने सारा ऑक्शन मिस कर दिया। हाँ, ऑक्शन नहीं बावरी, एक्शन होता है वो, एक्शन। हाँ वही, सेम टू सेम। अबे ऑक्शन वो जो तेरी अक्ल का होता है। हर्षद भाई, वो ऑक्शन बोल रही तो ऑक्शन से सेम टू सेम। चुप करना। ज्योति भाभी, मैं आपको पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। काका, क्या हुआ, उदास क्यों हो गए अचानक? नहीं बेटा, कल जो हुआ उसके बाद राजू मुझे और राधिका को कोई प्राइवेसी नहीं देगा। अरे जोक्स अपार्ट, लेकिन कल हुई इस वारदात की वजह से हम सबको एक सबक मिला है।
यस, ये तो है। अब से मैं बिना बैकग्राउंड चेक किए किसी भी गार्ड को नौकरी पे नहीं रखूंगा, चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना हो। चलिए अच्छा है दक्कू भाई, आपको तिवारी जी की एक्चुअल वैल्यू तो समझ में आई। हाँ बिल्कुल सही कहा। एक और बात मेरे समझ में आई बंधु कि जिनके घर में बुजुर्ग हो या बच्चे हो, उन्होंने अपने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा जरूर फिट करना चाहिए। यस, जिसका कनेक्शन जिसकी पेयरिंग रादर आपके मोबाइल के साथ हो, ताकि आप जब भी घर के बाहर जाएं आप अपने बच्चों पर या अपने माता पिता पर हमेशा नजर रख सको। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे मुझे भी एक बात समझ में आ गई। क्या? कि अथर्व कितनी भी जिद कर ले, उसकी बात सुनकर हमें बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। दीदी यार, तेरी सच्ची की वैसे ही कहते हैं। हाँ बराबर बराबर, राइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधु जान, कैसे मिजाज है? बेगम, हमारा टिफिन पेश करो। क्या हुआ डैडी, आज बड़े हैप्पी मूड में हो? बरखुरदार, क्या है कि कल रात को मिर्जा गालिब साहब की दीवाने आम पढ़ते पढ़ते कब सुकून और इत्मीनान से नींद के आगोश में गुम हो गया, पता ही नहीं चला। थोडक्यात रात्रि मस्त झोपलो। क्या बात है डैडी, आप तो एकदम ऐसे शेरो शायरी करने के मूड में लग रहे हो। अरे मैं उर्दू सीख रहा हूँ सखी। तो हमारे जो उस्ताद है अली अब्बास, उनका ये कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए तो तलफ़ुज़ जो है वो साफ होगा। इसीलिए गालिब सुन रहा हूँ। वाह वाह। गालिब साहब का सदियों पुराना लेकिन आज भी जो ताजा तरीन है वो शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद इरशाद। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। बहुत खूब अब्बू जान। वो क्या कहते हैं? मुकर्रर मुकर्रर। मुझे लगता है कि डैडी को ना मम्मी के साथ डेट पे जाना चाहिए। यस। ये तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? हाँ चलो, लेट हो रहे हो। ओहो बच्चों, गौर फरमाया, तुम्हारी मम्मी जान के चेहरे पर ऐसे तबस्सुम बिखेर रही है। हाँ? इसके मायने ये हैं कि जिस घर की मल्लिकाएं मालकिन खुश हो तो उस घर के आवाम का दिन खुशनुमा और बेहतरीन गुजरता है। जाओ ऑफिस, लेट हो रहे हो। मुकर्रर मुकर्रर। बस करोगे, स्टॉप इट। मुझे तो लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। गजब हो गया, गजब हो गया। मम्मा। किट्टू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ? दीदी, मेरे पापा गायब हो गए। हाँ, जैसे चाय में चीनी गायब हो जाती है, वैसे दक्कू दिन से रात होते होते गायब हो गया है। जोशीपुरा मेहता मोहतरमा, चाय में चीनी गायब नहीं, घुल जाती है। घुल 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 के जा रहे हो? यामिनी भाभी, आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? दक्कू गायब हो गया। गायब? अंकल, मेरे पापा सच में गायब हो गए। क्या क्या बात कर रहा है तिवारी? दक्कू गायब हो गया? साहब जोशीपुरा साहब कल रात से गायब है। यामिनी भाभी यार 1 घंटे में आ रही हैं और पूछ रही हैं दक्कू आया, दक्कू आया। साहब किट्टू का भी रो रो के बुरा हाल है, बहुत परेशान है सब। यामिनी भाभी ने कुछ बोला नहीं हमें। कहाँ है यामिनी भाभी, पता है आपको? अभी वो राजेश साहब के यहाँ है। राजेश भाई, चल 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 देखते जरा ये क्या लफड़ा है इसका, दक्कू के गायब होने का। चल सब बताइए। थैंक यू तिवारी जी। यामिनी भाभी, वो राजेश भाई क्या दक्कू गायब हो गया क्या?
यामिनी भाभी, कल रात से दक्षेश भैया गायब है और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। पराया समझते हैं ना ये हमें, इसलिए ऐसा। अग्रवाल मोहतरमा, एक मिनट जरा। जोशीपुरा मेहता मोहतरमा, आप अपनी तशरीफ यहाँ रखिए, इत्मीनान से बैठिए और तफसील से बताएं। ये तफसील भाई कौन है? और उनको क्यों बताने का है? तफसील कोई भाई नहीं है, तफसील उर्दू लफ्ज हैं जिसके मायने हैं विस्तार। गालिब पढ़ रहा हूँ मैं तो। बस 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 सखी। सखी है। हाँ नहीं यामिनी भाभी, आप प्लीज बताइए। कैसे बताओ? बैठ के। कल सुबह दक्कू पूना अपने क्लाइंट को मिलने के लिए गया था और रात को वापस लौट के भी आने वाला था, लेकिन दक्कू रात को वापस लौट के आया ही नहीं। रात हो गई, मैं उसका इंतजार करती रही, ना दक्कू वापस आया ना उसका मैसेज आया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।